गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी टीचर सपना बोल रही हूँ। आज हम कक्षा 7वीं की बच्चों पाठ्य पुस्तक का पाठ 7वां करेंगे। बच्चों, पाठ का नाम है पापा खो गए। बच्चों, ये एक नाटक है और इस नाटक के रचयिता है विजय तेंदुलकर। ठीक है बच्चों, इस नाटक के जो पात्र हैं वो है बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ, नाचने वाली लड़की, आदमी। ठीक है बच्चों, हम पाठ शुरू करते हैं। इसमें बच्चों खंबा है, जो इसमें खंबा रात होती है। रात के समय खंबा डर के मारे कहता है राम 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 राम, रात बहुत हो गई है। पेड़ कहता है आजकल की रातें जल्दी बीतती नहीं। खंबा, दिन तो जैसे तैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात की जो बोरियत है, मतलब बोर होते हैं, वो जल्दी नहीं बीतती। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो खंबा है जो पेड़ से बोलता है, पर तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें बहुत अच्छी हैं। बरसात की रातों में रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं से बल्ब को एक पैर पर मतलब पकड़कर खड़े रहो। उस सब से तो अच्छा है कि ये रात बहुत अच्छी है। तो फिर पेड़ खंबे से कहता है मुझ पर भी एक रात आसमान की गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा हो गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है और अंग थर थर कांपने लगता है। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है, मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई इस तरह की बारिश ठंडी धूप में कोई खड़ा रह सकता है तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। तो खंबा कहता है कि मैं यहाँ पर देखो, अगर मेरी जगह कोई और होता और वहां पर अगर बारिश होती, ठंडी ठंडी हवाएं चलती, धूप होती, तो मेरी जगह अगर कोई और होता तो वो बीमार पड़ जाता। खंबा इस बारे में बात करता है। फिर पेड़ बताता है कि वो अपने पत्तों का जो कोट है वो पहनकर सर्दी में, बारिश या धूप में, कहता है उतनी तकलीफ नहीं होती। तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं। यहाँ क्या मतलब, मेरा यहीं जन्म हुआ है। तब से अब तक जो कि ये बहुत कुछ बदल गया। पेड़ कहता है यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे घर, तब वो यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब सड़कें भी नहीं थी, यहाँ तक कि सिनेमा का ये जो पोस्टर है और उसमें जो नाचने वाली औरत है ये तब भी नहीं थी। सिर्फ सामने का यह एक समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, लेकिन तुम शुरू शुरू में मुझसे बात ही नहीं करते थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हें बड़े अकड़ कर वहाँ खड़े रहे। मैंने कितनी बार बुलाने की कोशिश करी पर तुम नहीं बोले, तो फिर मैं भी चुप हो गया। मैंने भी तुम्हें फिर दोबारा आवाज नहीं लगाई। खंबा, और फिर जब एक दिन आंधी और पानी आया तो मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ खड़ा। खंबा पेड़ से कहता है। फिर पेड़ कहता है बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान, ओहो। फिर वो कहता खंबा, तुम खड़े थे इसलिए कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर तुमने मुझे अपने ऊपर जो है कि झेल लिया, वह बहुत अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी टूट गया और जो झंड हो गया और फिर अपनी दोस्ती होगी। पेड़ कहता हवा आज भी बहुत अच्छी है। दोनों फिर बच्चों चुप हो जाते, पेड़ और खंबा दोनों चुप हो जाते हैं। और जहाँ फिर कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है और फिर वहीं पोस्टर पर नाचने वाली जो औरत है वो टेढ़ी हो जाती है, फिर वो धीरे से सीधी हो जाती है, अपनी स्थिति में आ जाए। फिर वहां पर जो लेटर बॉक्स है वो एक दोहा है, गुनगुनाते आता है। तो जो कौवा होता है वो कौवा काव काव करता है, कहता है कौन आया, काव काव, कौन है जो इतनी रात को मीठी आवाज में गाने गाकर मेरी नींद खराब कर रहा है। तो फिर लेटर बॉक्स बोलता है मीठी आवाज में तो मैं ही गाए तो क्या। इस कौए जैसी कर्कश काव काव करके कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकाला, धीरे से जीभ को लगाकर खोला, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगा। तो बच्चों उस चिट्ठी में लिखा था, ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी? हेडमास्टर। ठीक है,
क्या कहता है? श्रीमान श्री गोविंद राय जी, यू यू ऊ आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान नहीं बिल्कुल भी रहता। इसकी वजह उसे क्लास में गायब रहकर बंटे खेलना, मतलब बंटे मतलब बच्चों जो कंचे की गोलियां होती हैं जो हम खेलते हैं बचपन में, सब बच्चे खेलते हैं। आप बच्चे खासकर लड़के खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से जो 7th क्लास के लड़के हैं वो भी खेलते होंगे। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिल लीजिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल के बच्चे पढ़े नहीं, क्लास में गायब रहकर बंटे खेलते हैं, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं ऐसे पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें। आखिर क्यों मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। खंबा, क्यों लाल ताऊ आज किस किस की पत्र चोरी पढ़ते हो? फिर लेटर बॉक्स कहता है चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां तो मेरे कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। फिर पेड़ है, वो बोलता है कब्जे में होने का मतलब ये नहीं लाल ताऊ कि तुम लोगों की चिट्ठियां फाड़ कर पढ़ते रहो। लेटर बॉक्स, पोस्टमास्टर को पता चल गया तो बच्चों हम आज ये पाठ यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम अगली वीडियो में आपको इस पाठ से आगे पढ़ाऊंगी। आपको ये पाठ अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ठीक है बच्चों? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।